और वहीं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिवनी में सीएम के रोड शो के रूट में आने वाली बुजुर्ग आदिवासी महिला की झोपड़ी को तिरपाल से ढकने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में मुख्यमंत्री भी हरकत में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपना रोड शो रोक करके बुजुर्ग महिला से मुलाकात की है। सीएम ने उसे गले लगाया और मकान बनाने का भरोसा भी दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रमुखता से इस खबर को नहीं दिखाता तो भी मुख्यमंत्री अपना काफिला रोककर बुजुर्ग महिला से मुलाकात करते? आखिर सरकार घटना के बाद ही क्यों जागती है? आखिर प्रशासन ने किसके कहने पर बुजुर्ग महिला की गरीबी का मजाक उड़ाया, उसकी झोपड़ी को तिरपाल से ढक दिया और हंगामा होने पर मुख्यमंत्री अपनी साख बचाने के लिए मामले की लीपापोती में जुट गए। और अब आपको दिखा रहे हैं सिवनी में प्रशासन की करतूत और मुख्यमंत्री के दिखावे की हमदर्दी। दरअसल सीएम के रोड शो के रूट में बुजुर्ग आदिवासी महिला का टूटा फूटा घर था और इस घर को छिपाने के लिए पहले प्रशासन ने घर और गरीबी को छिपाने के लिए रंग के तिरपाल से उसे ढक दिया। दरअसल हरे रंग से तिरपाल से ढका गया था। जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ने खबर को प्रमुखता से दिखाया तो सरकार के कानों पर जू रेंगी और मध्य प्रदेश के मुखिया आनंद फानन में लाव लश्कर के साथ महिला के घर पहुंच जाते हैं। गरीब महिला से हमदर्दी का दिखावा भी कर दिया जाता है। तो ये देखिए, दो तस्वीरें हैं। पहले उस महिला के घर को तिरपाल से ढक दिया जाता है ताकि किसी की नजर ना पड़े कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किस तरह का बर्ताव जो है वो लोगों के साथ किया जा रहा है, गरीबों के साथ किया जा रहा है। लेकिन जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस खबर को प्रमुखता से दिखाता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उस महिला से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तब तमाम वादे उस महिला के साथ किए जाते हैं। अपना भाई होने का जो यहां पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से अब उस महिला को आश्वासन दे रहे हैं कि वो भाई होने का धर्म निभाएंगे और पूरी उनके साथ जो नेताओं की जो मंडली है वो भी पहुंच जाती है। और ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार जब ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाता है तब मुख्यमंत्री को क्यों इसकी जानकारी मिलती है? और सवाल यह भी है कि हर बार हमदर्दी का दिखावा क्यों? हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद यही सवाल उठ रहे हैं कि हर बार हमदर्दी का दिखावा क्यों? तो देखिए, हमदर्दी यहां पर दिखाई जा रही है। एक वो तस्वीर है जो आज निकल के सामने आई है जब मुख्यमंत्री को इस बात की भनक पड़ती है कि एक महिला के घर को ढक दिया जाता है और ये मीडिया में वायरल हो चुका है। तब महिला से पहुंचने मिल जाते हैं। दूसरा पेशाब कांड आपको याद होगा, सीधी का इस व्यक्ति पर पेशाब कर दिया जाता है। दशमत जिसका नाम था, उसको अपने निवास पर बुलाते हैं मुख्यमंत्री, उसके पैर धुलते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, अपने हाथ से निवाला खिलाते हैं। साथ ही दशमत को अपना दोस्त करार दे देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं जिस तरह की घटनाएं ये हो रही हैं। तो हर बार हमदर्दी का दिखावा करने की क्या जरूरत पड़ती है? क्यों पहले से कदम नहीं उठाए जाते हैं ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? सिवनी की घटना हो, जिस तरह से सीधी की घटना हो, लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये हमदर्दी मात्र दिखावा ही है? मीडिया में तस्वीरें आने के बाद ही सरकार क्यों जागी है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमदर्दी का दिखावा ये एक सवाल है। इसके साथ ही जब मीडिया में ये तस्वीरें निकल के सामने आ जाती हैं उसके बाद ही सरकार क्यों जागती है? अब तक क्यों सो रहा था शासन और प्रशासन? ये एक और सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या गरीबों की मजबूरी नहीं दिखाना चाहती थी सरकार और इसी वजह से तिरपाल से उस महिला के टूटे फूटे घर को ढक दिया जाता है? लेकिन जब तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो उसके बाद सरकार जाग जाती है। क्या आश्वासन के बाद बनेगा बुजुर्ग महिला का घर? क्योंकि मुख्यमंत्री तो अब पहुंच चुके हैं, आश्वासन भी दे दिया गया है कि अब उसके घर का निर्माण करवा दिया जाएगा। लेकिन पहले जब इतनी सारी योजनाएं आप चलाने का वादा करते हैं तो महिला का घर क्यों नहीं बना? क्यों आपके काफिले से पहले महिला के घर को ढक दिया जाता है? ये तमाम तरह के सवाल इस दौरान खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ और महिला को गले लगाते हैं। ये दिखाने की
की पूरी कोशिश करते हैं कि रक्षाबंधन तो थोड़ा 1 महीने दूर है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा भाई हूं और पूरी जिम्मेदारी मैं अब निभाऊंगा। आकाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, उसके बाद जाकर के सरकार को यह जानकारी मिलती है कि उनकी प्रदेश की एक महिला के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री उसके पास पहुंच जाते हैं। देखिए, पहुंच तो गए मुख्यमंत्री, आश्वासन भी दे दिया। अभी आश्वासन पूरा कब तक होगा? ऐसे तो हजारों आश्वासन पेंडिंग है। विधानसभा में लिखित में सरकार ने यह जवाब भी दिया है, आश्वासनों की भरमार है। लेकिन ऐसे आश्वासन खबर चलाए जाने के बाद ही क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक इस महिला का क्यों नहीं मिला? क्या इस मंशा से जिला प्रशासन काम कर रहा था कि गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप हट जाएगी? क्या यही मंशा थी? मुख्यमंत्री कहीं गरीबी देख न लें, कहीं मुख्यमंत्री असली विकास की तस्वीरें ना देख लें। और जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सवाल पूछे, अब इसके बाद मुख्यमंत्री वहां से गुजरे तो हमदर्दी दिखा दी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की अपनी खासियत है, वो इस तरह की हमदर्दी दिखाते रहते हैं। और अब सिवनी में भी वही तस्वीरें देखने को मिली है। इस हमदर्दी से उस महिला का क्या दर्द बांट पाएंगे जिस महिला के घर को छिपाने की कोशिश की गई, वो भी आदिवासी महिला। आखिर घर को पहले छिपाया क्यों गया? अगर गरीबी है तो उसे दिखाने में हर्ज क्या है? विकास पर्व मना रही है सरकार और विकास की ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में वाकई चिंताजनक है। देखिए, इतना विकास हुआ है कि प्रशासन को विकास को ढकना पड़ रहा है। ये अगर ऐसी तस्वीरें प्रदेश भर में देखने को मिल रही तो ये चिंता का विषय है। कोई पहली बार सरकार में शिवराज सिंह चौहान नहीं है। 18 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर 18 सालों में प्रदेश में इतना विकास नहीं हो पाया कि एक गरीब की झोपड़ी के बगल से मुख्यमंत्री निकल सके, तो ये वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है कीर्ति। क्योंकि पहले विकास यात्रा, अब विकास पर्व। यात्राओं के दौरान जो भूमि पूजन और जो शिलान्यास, जो लोकार्पण होने थे, वो तो देखिए पेंडिंग ही रह गए। कई जगह भूमि पूजन करके विधायक मंत्री भूल गए और अब पर्व मनाने फिर से एक बार शिवराज सरकार निकल चुकी है। लेकिन ये विकास का पर्व किस आधार पर मनाया जा रहा है, इस पर सवाल ऐसी तस्वीरों को देखकर खड़े हो रहे हैं। और हमने कई बार मुख्यमंत्री को देखा था, वो ये गाना गाते हुए नजर आते थे कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1 हजारों में मेरी बहना है। लेकिन बहना किस हश्र उसका हो रहा है, किस तरह से वो रह रही है, ये मुख्यमंत्री ने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने अपने बयान जरूर दिए होंगे, लेकिन बहनों के बारे में कभी नहीं सुना होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अगर आपके हमारे घर को कोई इस तरह से ढक दे तो वो पीड़ा क्या होगी? उस पीड़ा को महसूस नहीं किया जा सकता है और एक आदिवासी परिवार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकता है। प्रशासन ने किस अधिकार से उसके घर को ढका? जब आपने बनाने का अधिकार नहीं दिया, आपने खुद से योजनाओं का लाभ नहीं दिया, तो ढकने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को यह तस्वीरें दिखनी चाहिए, लेकिन इसे छिपाया गया। कहीं ये तस्वीरें मुख्यमंत्री देख ना लें और जो विकास के दावे हैं उनकी पोल ना खुल जाए। लेकिन जब ये खबर तेजी से चली, जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और मुख्यमंत्री ने महिला से मुलाकात की और एक बार फिर वही हमदर्दी दिखाने की कोशिश की जो दशमत की साथ मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में दिखाई थी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर पहले समय रहते क्या जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? अगर जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो आखिर इन योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? बिल्कुल। जो तस्वीरें देखी जा सकती हैं, अब तक इस महिला के पास सरकारी योजनाओं का लाभ होना चाहिए था, आवास होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री को नीचे उतर कर यह आश्वासन देना पड़ रहा है कि अब पक्का मकान बनेगा। अब पक्का मकान बनने से क्या आशा है? अब तक आखिर क्यों नहीं बना? तिरपाल से ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, तो सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आप दावे और वादे तो हजारों और लाखों कर देते हैं, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत क्या है वो मुख्यमंत्री ने खुद आकर के आज देख ली है। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका। और बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।